हेलो स्टूडेंट, हमारी 10th क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफा मैम नए टॉपिक के साथ। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में मांग किया जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज, यानी कि एक व्यक्ति है कोई 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। इसका मतलब है 11 मिनट की देरी से लेट पहुंच रहा है आपका। उसके बाद यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो वह 8 मिनट जल्दी से पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें जो निकालना है यहाँ पर, हॉस्टल और कॉलेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर निकालनी है। क्या बात है, पहली बात तो कंडीशन ये दे रखा ऑप्शन में, यहाँ पर ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, गति से चलता है साइकिल चलाकर, तो वह 11 मिनट लेट पहुंच रहा है। कितने मिनट? 11 मिनट लेट पहुंच रहा है। उसके बाद अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, गति कर रहा है, तो वो साइकिल चलाता है तो वो 8 मिनट जल्दी से पहुंच जाता है। समय में डिफरेंस हो गया, टाइम में डिफरेंस हमारा पहले 11 मिनट देरी से, यानी कि 11 मिनट देरी से पहुंचता है, बाद में वो 1 मिनट से जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हमें हॉस्टल और कॉलेज के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, वी नो दैट हम जानते हैं, तो डिस्टेंस का फार्मूला शॉर्ट में वो होता है डिस्टेंस d इक्वल टू x1 x2 बटे होता है हमारे पास x1 x2 बटे हो जाएगा यहाँ पर x1 प्रोपोर्शनल h2, यानी x1 माइनस x2 इनटू डेल्टा t। अब यहाँ पर x1 x2 क्या है? डिस्टेंस हमारे यहाँ पर जब कितनी है, कितनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि टी क्या है उस समय में डिफरेंस है हमारे पास, उस समय डेल्टा टी है। तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो हमारे पास ये x1 है हमारे पास, और यहाँ पर जो है ये x2 की वैल्यू है यहाँ पर, ये हमारे पास t1 हुआ, ये हमारे पास t2 हुआ। ये दोनों चीज हमें यहाँ पर दे रखी है। तो हमारे पास हो यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई 30 अपॉन कितना हो जाएगा 30 30 और 24 का जो डिफरेंस है वो मेरे पास 6 है, जबकि हमारे पास समय का जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पर -8 है, यानी कि कितना चल रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 11 और 8, ये हो जाएगा 19 अपॉन, जबकि ये 90 जो मिनट में रखा, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से इसे डिवाइडेशन कर लेंगे, तो ये हमारे पास किलोमीटर में आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 30 मतलब 30 और 30 प्लस 30 60 हो जाएगा यहाँ पर, इसको काट देंगे, दो बार कटेगा यहाँ से, ऊपर जाएगा आपका। तो देखिए 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, जब इसको डिवाइडेशन करेंगे यहाँ पर तो ये जाएगा आपका 4 बार, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हमारे पास बचा 2 × 19, रिजल्ट हो गया 38 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस जो होगी हमारी हॉस्टल और कॉलेज के बीच की डिस्टेंस है वो 38 किलोमीटर हो गई हमारे पास। 4 ऑप्शन थे इसमें, ए था 24 किलोमीटर, बी था 28 किलोमीटर, और सी था 38 किलोमीटर, और डी था हमारे पास 36 किलोमीटर। तो दोनों में डिस्टेंस जो मेरे पास आया वो है 38 किलोमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसी प्रकार से मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, इस तरह का क्वेश्चन है, उसमें भी डिस्टेंस निकाला, सॉल्यूशन 2 है आपका। इसमें फार्मूला यही रहेगा। इसमें क्या है, एक व्यक्ति छात्रावास से 45 किलोमीटर घंटा की चाल से 45 किलोमीटर पर आवर्स की गति से कॉलेज जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसमें कितना था ऊपर वाले क्वेश्चन में, 11 मिनट देरी से जा रहा था, इसमें कितना है 5 मिनट देरी से पहुंचता है यहाँ पर। यदि वह 60 किलोमीटर, 45 हमने यहाँ बढ़ा दिया, 60 किलोमीटर हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक चलाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्रावास और कॉलेज के बीच की डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। छात्रावास और कॉलेज के बीच की जो दूरी है वो हमें यहाँ पर निकालनी है। और ऑप्शन है इसमें भी, ए पार्ट हमारे पास 23 किलोमीटर है, 23 किलोमीटर, बी 27 किलोमीटर, सी आपका 25 किलोमीटर, और डी है आपका 35 किलोमीटर। तो इसमें भी चार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ज्यादातर एग्जाम में मालूम किए जाते हैं, जैसे यूपीएसआई हुआ, एसएससी हुआ, अदर एग्जाम्स हुआ, उसमें ज्यादातर आपके क्वेश्चन ज्यादा कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें एडिशन है, डी इक्वल टू फार्मूला हमारे पास x1 x2 बटे क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 इनटू डेल्टा टी, ये फार्मूला लगेगा इसमें। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 45, कितना है 45 मल्टीप्लाई, और हमारे पास x2 की वैल्यू जो है यहाँ पर वो 60 कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब और इन दोनों का जो अंतर है वो 15 आएगा आपका, 60 और 45 प्लस है, 60 में से 45 को हम यहाँ 45 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, हटाएंगे, तो 150 बचेगा आपको, यानी कि 15 बचेगा आपका, 15 बचेगा। और डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास का
अंतर कितना है, यहाँ 5 था या 5, यानी 1 मिनट का अंतर हो गया इसमें, यानी 1 मिनट जल्दी पहुंच रहा है पहले से, यानी पहले 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, 5 मिनट देरी से यहाँ 4 मिनट पहले पहुंच रहा था। तो यहाँ पर कितना हो गया, इंटू 9 मिनट हो गया, कितना हो गया आपका 9 मिनट। 4 प्लस 5 इक्वल हो गया 9 मिनट। अब ये मिनट है तो आवर्स में बदलेंगे, यानी कि घंटे में बदलेंगे हम। 60 से 60 कैंसिल हुआ आपका है, और 15 बजा 15 और 15 जो है 45। तो ये हमारे पास हो जाएगा d इक्वल टू, हमारे पास हो गया 3 into 9, है ना। तो इक्वल टू कितना हो गया आपका, किलोमीटर में आएगा आपका, तो d इक्वल टू आ गया 27 किलोमीटर, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस आई है वो 27 किलोमीटर आई है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर छात्रावास कॉलेज के बीच की दूरी जो होगी, छात्रावास एंड कॉलेज के बीच डिस्टेंस है वो 27 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही हुआ। कितना होगा आपका ऑप्शन, हमारे पास इसका जो है बी वो सही आंसर है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे इसमें हमारे पास था सी ऑप्शन इसका सही था, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही था, यानी कि 38 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से डिस्टेंस पर ऊपर सवाल थे, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में इसमें डिस्टेंस बताई थी, जिसमें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू एम्पलीट्यूड अपॉन समय, यानी विस्थापन अपॉन समय होता है। ऐसे डिस्टेंस विस्थापन, दूरी और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, यानी वेग परिवर्तन अपॉन समय, यानी वेग अपॉन समय होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, त्वरण होता है। इसी प्रकार से इसी के आधार पर क्वेश्चन थे उसी चैप्टर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अब मान लीजिए अगर बहुत सी, जैसे मान लीजिए हमें चेंज करना नहीं आता, जैसे मान लीजिए टाइम क्या हमारे पास रखा 1 घंटा, हमसे कहा 1 घंटे में कितना मिनट होता, 1 घंटे में होता 60 मिनट, यानी 60 मिनट होते हैं इसमें। अब क्या उसको सेकंड में बदलिए, तो इक्वल टू 60, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो क्या हुआ आपका 1 घंटे में हो गया 3600 सेकंड आपके पास, यानी 1 घंटे में जो होते हैं 1 घंटा, 1 घंटा इक्वल होता 36, यानी कि 3600 सेकंड हमारे होते हैं इसमें 1 घंटे में। ऐसे 1 घंटे का 1 दिन का निकाल सकते हैं, तो इसमें निकाला तो समय के टाइम को हम समय को पहले घंटे में, मिनट में, सेकंड में, इस तरह से चेंज यहाँ पर करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो है आपके, और इंपॉर्टेंट वीडियो चाहने के लिए हम सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा उपस्थित होंगे इसमें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।